बहुत बड़ी खबर आ रही है। कन्नौज रेप केस में बहुत बड़ी खबर मिल रही है। नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हुआ है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। नवाब सिंह के डीएनए की रिपोर्ट सामने आई है। कन्नौज रेप केस में ये एक बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा अपडेट है। नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। नवाब सिंह के डीएनए की रिपोर्ट आई है, जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मामला और इसमें ये बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है। नवाब सिंह का जो डीएनए सैंपल है वो मैच हो गया है। डीएनए की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो कन्नौज रेप से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। डीएनए रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। तो डीएनए टेस्ट में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और नवाब सिंह का यहां से मुश्किलों में फंसना तय हो गया है। तो कन्नौज रेप केस में आरोपित और पीड़िता का डीएनए टेस्ट मैच हो गया है और इस बात की जो आधिकारिक पुष्टि है वो भी हो चुकी है। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता दें। कन्नौज जिले का एक ऐसा रेप कांड जो लगातार सुर्खियों में बना रहा, उस केस में आरोपी नवाब सिंह यादव की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। मामले की जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, पीड़िता और आरोपी नवाब सिंह का डीएनए टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है और बहुत बड़ा खुलासा इसमें यह हुआ है कि डीएनए मैच हो गया है, जिससे रेप की पुष्टि हुई है। जी मीडिया संवाददाता तुषार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार श्रीवास्तव, तुषार, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट मिल रहा है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, नवाब सिंह यादव की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। डीएनए जो है वो मैच कर गया है। लड़की का डीएनए और नवाब सिंह यादव का जो डीएनए है वो मैच कर गया है। पुलिस अधीक्षक अमित आनंद ने ये जानकारी दी है कि जो दोनों का डीएनए है वो मैच कर गया है। अब जो नवाब सिंह यादव की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही है। हालांकि आपको बताऊं तो पहले मामला था कि नवाब सिंह यादव को बेकसूर बताया जा रहा था। उनके पार्टी के लोग, उनके करीबी, उनके सहयोगी जो लोग थे वो नवाब सिंह यादव को बेकसूर बता रहे थे। लेकिन जो पुलिस थी वहाँ की, उन्होंने सैंपल भेजा था डीएनए टेस्ट के लिए। तो डीएनए टेस्ट में जो रिजल्ट आया है उसमें दोनों का सैंपल मैच कर गया है, यानी कि रेप की पुष्टि हो चुकी है। लड़की के साथ नवाब सिंह यादव ने रेप किया है। आपको बताऊं तो लड़की को 2 बजे रात में नौकरी देने के बहाने नवाब सिंह यादव ने बुलाया था और उसके बाद उसके साथ रेप की घटना को कारित किया था, जिसके बाद लड़की ने किसी तरह से बाहर निकली और 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दिया। पुलिस एसपी खुद मौके पर पहुंचे और नवाब सिंह यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद यूपी में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थी, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी। समाजवादी पार्टी ने किनारा कस लिया था नवाब सिंह यादव से और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वो लगातार हमलावर थे। लेकिन जो पुलिस थी उन्होंने सैंपल भेजा था टेस्ट के लिए एफएसएल में, तो टेस्ट रिपोर्ट में आ चुका है कि जो दोनों की डीएनए है वो मैच कर गए हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि नवाब सिंह यादव ने लड़की के साथ गलत हरकत की थी, अश्लील हरकत की थी, जिसके बाद अब नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। नवाब सिंह यादव इस वक्त जेल में है और ये जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है ये पुलिस अब कोर्ट में सबमिट करेगी। उसके बाद नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी। नवाब सिंह यादव की जमानत होना जल्द से जल्द ये बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि डीएनए का जो रिपोर्ट आया है वो काफ़ी अहम सबूत माना जाता है कोर्ट में कि डीएनए की रिपोर्ट में जो रिजल्ट आया उसमें नवाब सिंह यादव और लड़की का डीएनए मैच कर गया है। जी बिल्कुल तुषार, ये एक ऐसा मामला जिसकी वजह से हर कोई आक्रोशित था और हर कोई इंसाफ की उम्मीद भी कर रहा था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में इंसाफ हो, और ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। रेप की पुष्टि हुई है, डीएनए मैच हुआ है। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई किस तरह से बढ़ती है और कितनी तेजी से बढ़ती है। बिल्कुल, देखिए, इसके बाद पुलिस को एक अहम सबूत हाथ लगा है, क्योंकि ये जो डीएनए है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस एविडेंट माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस है ये, क्योंकि डीएनए का रिपोर्ट आ चुकी है और खुद एसएसपी अमित आनंद ने इसको कंफर्म किया है कि जो दोनों के डीएनए सैंपल हैं वो मैच कर गए हैं। तो ऐसे में अब नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आपने सुना था मलिका कि जब नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ, तो उसके बाद तमाम जो विपक्ष की पार्टियां थी वो सीधे सीधे आरोप लगा रही थी बीजेपी पर कि चुनाव है इसलिए इस तरह की काम किए जा रहे हैं, इस तरह की हरकत किए जा रहे हैं। प्लांटेड इसको बताया था पूरे वीडियो को, लेकिन
अब जब नवाब सिंह यादव और लड़की का डीएनए टेस्ट कराया गया तो उस डीएनए मैच कर गया है, तो कहीं ना कहीं नवाब सिंह यादव के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं और विपक्ष को भी अब सवालों के घेरे में खड़ी कर रही हैं। वो विपक्ष जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा था कि चुनाव की वजह से इस तरह की घटना कराई जा रही है, प्लांट किया जा रहा है और एक वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले की जो घटना थी वो अयोध्या में थी, तो वहाँ पर भी चुनाव है। तो ऐसे में दोनों बैक टू बैक जो घटना हुई, इसके बाद आरोप लगाए गए योगी सरकार के ऊपर। लेकिन अब जब डीएनए मैच कर गया है, डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आ गई है, तो एक बात तो साफ हो चुकी है कि नवाब सिंह यादव ने अश्लील हरकत की है लड़की के साथ। अब देखना ये होगा कि इसमें कोर्ट क्या कार्रवाई करता है और पुलिस किस तरह से इस पर कार्रवाई करती है नवाब सिंह यादव के ऊपर, क्योंकि नवाब सिंह यादव इस वक्त जेल में बंद है और खुद लड़की ने 112 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को बुलाया था। खुद एसएसपी मौके पर पहुंचे थे और लड़की को वहां से सुरक्षित निकाला था और नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। हालांकि लड़की की बुआ भी इसमें गिरफ्तार हो चुकी है, कई दिनों से फरार चल रही थी, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि लड़की की बुआ ही लड़की को लेकर वहां पर पहुंची थी नवाब सिंह यादव के पास नौकरी दिलाने के लिए और उसके बाद लड़की के साथ गलत हरकत की गई। अब जो है नवाब सिंह यादव इस वक्त जेल में है, डीएनए टेस्ट मैच कर गया है, तो कहीं ना कहीं नवाब सिंह यादव के लिए अब मुश्किल और हो सकती है। नवाब सिंह यादव को बेल मिलना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि डीएनए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है कोर्ट में। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस अब किस दिशा में अपनी कार्रवाई करती है और कोर्ट इस पर क्या कहता है। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये बहुत बड़ी खबर है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को ये पूरी जानकारी दे दें। नवाब सिंह का जो डीएनए सैंपल है उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और वो सैंपल मैच हुआ है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि रेप हुआ था। नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हो गया है, ये बहुत बड़ी खबर है। इस मामले में बहुत बड़ा अपडेट है। अब देखना होगा कि आगे अब कानूनी कार्रवाई इस पूरे मामले में किस तरह से होती है और किस तरह से आरोपी को सजा दी जाती है। और कोई इसी बात की उम्मीद है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द इंसाफ हो। आपको बता दें कि 11 अगस्त की रात नवाब सिंह यादव ने अपने कॉलेज परिसर में नाबालिग के साथ रेप किया था। ये पूरा मामला वहां से सामने आया, बहुत दिनों तक ये पूरा मामला सुर्खियों में बना रहा। एक नाबालिग के साथ रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। उसके बाद नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी हुई, डीएनए टेस्ट हुआ और अब आज टेस्ट रिपोर्ट सबके सामने है, जिससे रेप की पुष्टि हो चुकी है। इस मामले में आपको बता दें कि पीड़िता की बुआ को भी आरोपी बनाया गया था और नवाब सिंह यादव से जुड़ा ये अब एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस हमारे सामने है। तुषार, ये वाकई जैसे कि आप भी लगातार बता रहे हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। अब देखना ये होगा कि इस एविडेंस के आधार पर कानूनी कार्रवाई खासतौर पे पीड़िता के पक्ष में किस तरह से मजबूत होती है। निश्चित तौर पर देखिए, हालांकि पीड़िता का बयान ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अब जब डीएनए सैंपल आ चुका है, डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं नवाब सिंह यादव की मुश्किलें अब बढ़ेंगी और दूसरी तरफ उन लोगों के मुंह पर लगाम लगेगी जो ये कह रहे थे कि चुनाव की वजह से, उपचुनाव की वजह से ये घटना को प्लांट किया गया था। बुआ पार्टी से मिली हुई है तो विपक्ष का है, इस वजह से इस तरह की प्लांट किया जा रहा है। नवाब सिंह यादव डिम्पल यादव का प्रतिनिधि रह चुका है, तो इस वजह से प्लांट किया जा रहा है। लेकिन अब उन लोगों के मुंह पर भी ताला बंद हो जाएगा जो लोग ऐसी बातें कर रहे थे, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण डीएनए रिपोर्ट होता है। डीएनए रिपोर्ट बहुत कम लोगों का जांच कराया जाता है। लड़की का डीएनए रिपोर्ट और नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल भेजा गया और उसमें दोनों के जो डीएनए सैंपल थे वो मैच कर गए हैं। तो ऐसे में पुलिस को और मजबूत एविडेंस मिला है, पुलिस को कार्रवाई करने के लिए अब पर्याप्त साक्ष्य मिल चुके हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि अश्लील हरकत किया है नवाब सिंह यादव ने नाबालिग बच्ची के साथ। अब उसके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, उसको बेल मिलना मुश्किल हो सकता है। और दूसरी तरफ सज़ा की बात करें तो अगर डीएनए सैंपल मैच कर गया है तो कहीं ना कहीं जो नवाब सिंह यादव है उसको सज़ा भी मिल सकती है इस केस में। लेकिन अभी अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण एविडेंस जो है वो डीएनए सैंपल, डीएनए की जो रिपोर्ट है वो है। अब नवाब सिंह यादव का जेल से छूट पाना बहुत ही मुश्किल है और दूसरी तरफ उन लोगों के मुँह पर भी लगाम लगेगी जो लोग नवाब सिंह यादव को बेकसूर बता रहे थे। क्योंकि आपने देखा था कि जब नवाब सिंह यादव पर आरोप लगे, नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद तमाम लोगों ने कई तरह की बातें की, जाति विशेष का है, धर्म विशेष का है, इस वजह से इस तरह की घटनाओं को प्लांट किया गया। बुआ के ऊपर आरोप लगाया गया कि बुआ पार्टी से मिली हुई है, तत्कालीन पार्टी से मिली हुई है, इस वजह से इस तरह की घटना को उसने कराया, क्योंकि 2 बजे रात में
बुआ और लड़की का वीडियो सामने आया था, जहां पे नवाब सिंह यादव बैठा हुआ था और नवाब सिंह यादव को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। लड़की ने खुद उस स्कूल से नवाब सिंह यादव के बाहर भागकर 112 नंबर पे कॉल किया था और उसके बाद अपनी आप बीती सुनाई थी और पुलिस को तुरंत मदद के लिए कहा था। पुलिस तुरंत 5 मिनट में मदद के लिए पहुंची थी और नवाब सिंह यादव को रंगे हाथों जो उसके कॉलेज से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा एक और बात थी जिसकी वजह से इस तरह के आरोप पार्टी पर लग रहे थे कि उससे कुछ दिन पहले ही अयोध्या में भी किसी तरह की घटना हुई जिसमें मोइदून को बिल्कुल इस पूरे मामले में सियासत भी हुई, बयानबाजियां हुई, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण एविडेंस सामने आ चुका है जिससे इस केस को मजबूती मिलेगी और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि पीड़ित को जल्द से जल्द इंसाफ मिले।